थर्ड है एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। तो जब आप एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाओगे ना, दैट इज गोइंग टू बी अ सेपरेट नोट्स, जिसमें आप स्टार्ट ही सिलेबस से करोगे। आपको सिलेबस खोलना है, सिलेबस का पॉइंट उठाना है। बाय द वे आप मर्म पढ़ रहे हो तो मर्म का पॉइंट उठाए, उसमें आपको दिखेगा कि डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारे चीज सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाना है, जिसमें आपके फ्लो चार्ट्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, एग्जैक्टली वैसा ही छोटा नोट्स जो एग्जाम में छाप के आने वाले हो। फॉर एनाटॉमी मैं आपको बता रही हूँ कि डायग्राम्स आपको बहुत मार्क्स दिलवा सकते हैं। और डायग्राम क्या है ना, कि अगर आप डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए 2 से 3 बार, तो आपका वो पिक्टोरल मेमोरी में सेव हो जाएगा, वो आप एग्जाम में नहीं भूलने वाले हो। और अगर ऐसा की पॉइंट आपको पता है कि डायग्राम्स आपको मार्क्स दिलवाएगा, तो आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स में डायग्राम ज़्यादा बनाओगे। फॉर क्रिया शरीर आपको फ्लो चार्ट और टेबल्स जो है वो ज़्यादा मार्क्स दिलवाएगा, तो आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स में उसको ज़्यादा बनाने वाले हो। ठीक है, पैराग्राफ्स में मत जाओ। हाँ, एक बात है, एग्जाम के समय आपको कुछ पेजेस तो भरने पड़ेंगे, बट ट्राई करो कि नीट एंड क्लीन हो। साथ में आप अपना डायग्राम का यूज़ और फ्लो चार्ट का यूज़ बहुत वाइजली कर रहे हो। स्टूडेंट्स ना श्लोका डायरी के बारे में पूछ रहे थे, तो हाँ, एक सेपरेट रजिस्टर बनाना बहुत ज़रूरी है आपके श्लोका के लिए। आपका श्लोका डायरी ऐसा डायरी है ना कि इट विल कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट श्लोकास दैट इज सेल्डम आस्क्ड इन अ 10 मार्क्स क्वेश्चन। और आप जब उस श्लोका डायरी को बार बार देखोगे ना, तो आपका वो रिविजन होते जाएगा और तब आपका श्लोका ज़्यादा समय तक याद रहेगा। क्योंकि श्लोका याद नहीं रहना is a very common issues among all the BMS students. Maybe there is 1 to 2 exceptions that have a very sharp memory, but most of the students forget shloka on the day of examination, and the only way you can retain shloka is by repeated revision. So part 3 of the video is how to start studying. Many of the students have asked me, ma'am, what should be our routine, what should be the timetable? So trust me, for now कि आपको ज़्यादा देर एग्जैजरेट करने का ज़रूरत नहीं है। रैदर आप क्लास पे अभी ज़्यादा ध्यान दो कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। सेकेंड है कि आप आके सेल्फ स्टडी भी करो, क्योंकि आपका खुद का इंटरेस्ट डेवलप करना ज़रूरी है। आई टेल यू कि अभी 3 से 4 मंथ के लिए आप 3 आवर्स भी पढ़ सकते हो। 3 आवर तो मिनिमम है कि आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो, क्योंकि आप डिले मत करो अपने पढ़ाई को कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ोगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस वास्ट होने वाला है। BMS का सिलेबस छोटा नहीं है, तो अगर आप उसको डिले करोगे आपको उतना ज़्यादा पैनिक होगा एग्जाम से पहले। अभी से शुरुआत करो। 3 आवर्स इज़ नॉट वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव टू मेक आउट फॉर योर सेल्फ। आप उसमें 1 घंटा एनाटॉमी पढ़ो, 1 घंटा क्रिया पढ़ो, और 30 मिनट्स एटलीस्ट आप उसमें संस्कृत को दो, और 30 मिनट्स आपको देना है कि जो पदार्थ विज्ञान के एटलीस्ट कंसेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप उसको रिवाइज कर रहे हो। साथ ही में आपको सुबह उठ के थोड़ा देर संहिता पढ़ना ही है, क्योंकि संहिता आप सुबह ही पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है। आपको नींद नहीं आएगी, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप समझ पाओगे कि क्या पढ़ना चाह रहे हो, आप क्या रीड कर रहे हो। आपको ग्रैस्प ज़्यादा होगा अगर आप संहिता को सुबह पढ़ोगे। दूसरी बात है, स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन BMS फर्स्ट ईयर का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो क्लासरूम में, तो साथ ही में लेक्चर नोट्स आप एक प्रिपेयर करके रखो। जब आपके लेक्चर्स ख़त्म हो जाए तो एक बार आके अगर आप रूम में उसको पढ़ लिए ना, उस टॉपिक को, कि टीचर ने आज क्या क्या पढ़ाया है, तो आपका मतलब 80% काम वहीं ख़त्म हो जाएगा। और अगर सैटरडे संडे वीकेंड्स पे आप उस चीज़ का रिविजन कर लिए, 95% आपका 95% प्रॉब्लम सॉल्व है। इतना करके देखिए, अगर हो रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हो रहा है तो वील फिगर आउट। नाउ पार्ट 4 इज़ व्हाट आर सम मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड। Number 1 is don't ignore Sanskrit. It's a very scoring subject. Number 2, dissection halls के जब प्रैक्टिकल हो तो उसको स्किप मत करिए, वही आपका कीन इंटरेस्ट डेवलप कराएगा। पॉइंट 3, सिर्फ टॉपर्स या फिर अपने सीनियर के नोट्स पे डिपेंड मत होइए, अपना नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। पॉइंट 4, रट्टाफिकेशन एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको बहुत डिवास्टेटेड और बहुत ज़्यादा एंजाइटी देगा, बिकॉज सिलेबस हमेशा हाई रहने वाला है। देर इज़ नो सिंगल एग्जामिनेशन इन योर BMS फर्स्ट ईयर दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ वेरी शॉर्ट सिलेबस। सिलेबस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ह्यूज एंड वास्ट। सो आई टेल यू कि आप हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए, बीइंग इट 1 आवर, बीइंग इट हाफ एन आवर, बट आप रोज़ पढ़ाई करिए। फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम अ सेकेंड प्रोफेशनल स्टूडेंट, सबसे पहला है कि मेक गुड फ्रेंड्स, because your social circle is really going to have an impact on you. Second is respect your teacher. This is very important. Third is ask your doubt without hesitation, because अगर आप doubt जितना पूछोगे, टीचर के माइंड में आपका इमेज और नाम उतना ज़्यादा क्लियर होते जाएगा, आपको इंटरनल्स में बहुत हेल्प करेगा।
क्रिया शरीर बहुत कंसेप्ट वाइज है, आप उसको इमेजिनरी वे में पढ़ो। तो जो कंसेप्ट है ना, अगर आप एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का बहुत क्लियर रखोगे फर्स्ट ईयर से, तो सेकेंड ईयर आपको बहुत ईजी लगेगा। तो भाई ये कंसेप्ट पे काम करना है rather देन रट्टाफिकेशन। डू ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि फर्स्ट ईयर इज द फाउंडेशन। अगर आपका फर्स्ट ईयर बहुत स्मूथली जाता है तो आपको पूरा बीएमएस में वो हेल्प करने वाला है। इवन व्हेन योर पीजी एंट्रेंस एग्जाम आएगा तो उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। सो यस, दिस वाज द अल्टीमेट गाइड फॉर बीएमएस फ्रेशर्स। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट with your friends, give a like and subscribe to my channel. Thank you. Bye.